हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ गया हूँ 12th वालों के लिए मैथ से एक्सरसाइज 1.1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन। तो वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंटों को पता चल जाए कि एकदम जीरो लेवल से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप एक पढ़ाने वाले टीचर की वीडियो शेयर नहीं करते हो। यदि अभी बादम बादम वाला सॉन्ग आ जाए या फिर धर्राटे काट रही है ऐसा कुछ डायलॉग आ जाए तो आप वीडियो को तुरंत शेयर कर देते हो और रातों रात में आप उस वीडियो को वायरल भी कर देते हो। तो आपके साथ एक टीचर मेहनत करता है तो आपको नहीं लगता है कि वो आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आप क्या उसकी वीडियो भी शेयर नहीं कर सकते हो? तो प्लीज़ दोस्तों, आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा तो मैं आपको मैथ की सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं लेके आता रहूंगा मैथ की सीरीज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आइए समझते हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। तो आपको पता है कि एक लाइन को बनाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार रिलेशन को बनाने के लिए दो एलिमेंट यानी दो इंसानों का होना बहुत जरूरी है, तभी आपका रिलेशन बनेगा। तो संबंध आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेरा आपसे संबंध यानी टीचर और स्टूडेंट का संबंध। तो उम्मीद करता हूं आपने 11th क्लास का रिलेशन पढ़ा होगा। यदि नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपको 11th क्लास का रिलेशन पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसकी वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले 11th क्लास में रिलेशन कैसे होता था इससे समझ लेते हैं। तो आपका जो उसमें रिलेशन आता था वो ए से बी में रिलेशन आता था, लेकिन अब जब 12th क्लास में रिलेशन पढ़ेंगे ना हम, वो ए से ए में ही पढ़ेंगे यानी स्वयं से स्वयं में ही पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट क्लास में रिलेशन क्या होता था पहले से समझ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका आता था कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। तो जैसे कार्तीय गुणन क्या होता है इसे समझते हैं पहले। कार्तीय गुणन, तो जैसे कि आपके पास दो सेट हैं, एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट 4 5 6। तो जब इसका कार्तियन गुणन निकालेंगे तो वो क्या होगा कि ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं कि 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। इसी प्रकार 2 का 2, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दोस्तों क्या आ जाएगा कि 1 का 4 से, 1 का 5 से और 1 का 6 से, और 2 का 4 से और 2 का 5 से और 2 का 6 से, और इसी प्रकार 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। तो ये आता है आपका कार्तीय गुणन। लेकिन अब जब 12th क्लास का कार्तीय गुणन पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि अब आपको पता है कि जो सेट लेने हैं, जैसे कि आपने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, तो दूसरा सेट भी ए ही लेना पड़ेगा यानी 1 2 3। तो भाई साहब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा तो ए क्रॉस ए। तो वो क्या होगा कि 1 का 1 से, 1 का 2 से और 1 का 3 से, और 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दोस्तों क्या बनेगा कि 1 1 और 1 का 2 से और 1 का 3 से। इसी प्रकार 2 का 1 से और 2 का 2 से और 2 का 3 से, और इसी प्रकार 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। तो ये बनेगा आपका 12th क्लास का कार्तीय गुणन। तो आइए आप संबंध समझते हैं, यानी संबंध क्या होता है। तो जैसे आपने एक ए सेट लिया कि 1 2 3, और रिलेशन जो दिया है आपका कि x और y में इस प्रकार संबंध है कि y जो एलिमेंट है ना वो x प्लस के 1 है, और ऑल ऑफ यानी सभी के लिए x और जो y है वो सेट ए से ही बिलोंग करते हैं। यानी जो आपका रिलेशन जो दिया है ना वो सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिया है यानी समुच्चय निर्माण विधि में। तो आपको इसका रोस्टर रूप बनाना है यानी ए रिलेशन ए बनाना है। तो इसमें आपको ए सेट दिया है कि 1 2 3, तो ये तो आपका x एलिमेंट कहलाता है, और आपका ये y एलिमेंट कहलाता है, और ये भी आपका ए ही सेट है। तो आपको जो रिलेशन बनाना है ए से ए में वो क्या क्या बनाना है ये आपको देखना है। तो ये जो रिलेशन बताएगा वो क्या बताएगा कि ये वाला रूल बताएगा कि आपका किन किन से जाकर रिलेशन बनना है। तो आपका जो रूल है वो क्या है कि x प्लस के 1। तो इसका मतलब जब आप 1 में 1 रखेंगे इसमें तो 1 का 2 से जाकर रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप 2 रखेंगे इसमें तो 2 का 3 से हो जाएगा, और इसी प्रकार आप 3 रखेंगे तो 3 और 1 4। ऐसा 4 तो है ही नहीं है, तो 3 तो सिंगल ही मरेगा। तो इसका मतलब केवल आपका
जो रिलेशन बनेगा ए से ए में वो क्या बनेगा कि 1 का 2 से और 2 का 3 से। यही आपका केवल और केवल संबंध पॉसिबल है। एक एग्जांपल लेकर और इसे समझते हैं। जैसे कि आपका ए सेट दिया है कि 1 2 3 4 और जो रिलेशन जो दिया है वो रिलेशन है आपका कि x और y में इस प्रकार संबंध है कि y जो एलिमेंट है वो x से बड़ा है और ऑल ऑफ यानी सभी के लिए x और y बिलोंग करता है सेट ए से। तो ये जो आपको दिया है रिलेशन वो सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिया है। अब इसका रोस्टर रूप यानी रिलेशन क्या बनेगा उसे समझते हैं। तो एक तो ए सेट है आपका कि जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और जो ये जो आपके एक्स एलिमेंट है और दूसरा जो सेट है वो भी आपका ए ही है कि 1 2 3 4 ये आपका वाई एलिमेंट है। तो ए से ए में रिलेशन क्या बनेगा कि ये जो आपका रूल है ये डिफाइन करेगा यानी ये बताएगा कि किन किन से जाकर रिलेशन बनेगा यानी y ग्रेटर देन x है। तो आपका ये जो y एलिमेंट है ना वो x से बड़ा है। तो यह का मतलब एक का एक तो नहीं हो सकता लेकिन एक का 2 से हो सकता है, एक का 3 से हो सकता है, एक का 4 से हो सकता है क्योंकि y जो एलिमेंट है ना वो x से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार आप 2 का देखेंगे तो 2 का 1 से नहीं हो सकता, 2 का 2 से नहीं हो सकता और 2 का 3 से हो जाएगा क्योंकि 3 2 से बड़ी है और 3 का 2 का 4 से भी हो जाएगा। और जब 3 का देखेंगे 3 का 1 से नहीं होगा, 3 का 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से भी नहीं होगा और 3 का 4 से हो जाएगा। तो 4 की बात करूं तो 4 का 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा यानी 4 तो अकेले ही मरेगा। तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन बनेगा यानी ए रिलेशन ए वो क्या बनेगा कि 1 का 2 से और 1 का 3 से, 1 का 4 से और 2 का क्या बनेगा कि 2 का 3 से, 2 का 4 से और भाई साहब 3 का किससे बनेगा कि 3 का 4 से और 4 का तो बनेगा ही नहीं। तो ये आपका कहलाएगा ए रिलेशन ए यानी ए से ए में संबंध। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये संबंध समझ में आ गया होगा। तो अब आइए इसके टाइप्स पे चलते हैं। तो संबंध का पहला टाइप्स आता है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, जैसे कि आपने एक ए सेट लिया 1 2 3 और 4 और रिलेशन जो दिया है आपका वो इस प्रकार दिया है कि x और y में इस प्रकार संबंध है कि यानी x और प्लस y इनका दोनों का योग हमेशा 10 के बराबर या 10 से छोटा होता है और ऑल ऑफ यानी सभी के लिए कि x और y बिलोंग करते हैं सेट ए से। ये आपका सेट बिल्डिंग फॉर्म दिया है रिलेशन का। तो इसका क्या क्या रिलेशन बनेगा इसे समझते हैं पहले। तो ये ए सेट दिया है आपका 1 2 3 4 और ये एक्स एलिमेंट कहलाता है और ये आपका दूसरा ए सेट यानी 1 2 3 4 ये आपका वाई एलिमेंट कहलाता है। तो ये जो आपका रूल है यानी एक्स प्लस के वाई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये आपका रूल बताएगा कि किन किन से संबंध बनेगा। यदि आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होता है और 2 हमेशा 10 से छोटा होता है तो इसका मतलब 1 का 1 से हो जाएगा। फिर 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 भी 10 से छोटा होता है। 1 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो 4, तो 4 भी भाई साहब 10 से छोटा होता है और 1 और 4 जोड़ेंगे तो भी 10 से छोटा होता है। इसी प्रकार 2 और 1 से जोड़ेंगे 3, तो 3 10 से और 2 2 2 यानी 2 2 4 होते हैं, ये भी 10 से छोटा और 2 3 5 तो ये भी छोटा होता है और 2 और 4 6 ये भी 10 से छोटा होता है। तो इसका मतलब 3 का 1 से भी बनेगा क्योंकि 4 भी इससे छोटा होता है। तो यानी 3 का 2 से बनाएंगे तो 3 और 2 क्या हो गए 5 यानी 10 से छोटा होता है। इसी प्रकार 3 का 3 से तो 6 भी 10 से छोटा होता है और 3 और 4 7, 7 भी 10 से छोटा होता है। तो इसका मतलब 4 का 1 से देखते हैं तो 4 और 1 5 यानी 10 से छोटा होता है। इसी प्रकार 4 और 2 6 तो 10 से छोटा होता है, 4 और 3 7 ये भी 10 से छोटा होता है और 4 और 4 8 ये भी 10 से छोटा होता है। यानी मतलब ये सारे पॉसिबल हैं रिलेशन जितने मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसका मतलब इसका जब इसका रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा कि 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से और 1 का 4 से और 2 का 1 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से और 2 का 5 से और 2 का यानी 5 तो इसमें है ही नहीं है तो 2 का 4 तक ही। इसके बाद 3 का 1 से और 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से। इसी प्रकार 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से और 4 का 4 से। ये आपका रिलेशन आ जाएगा।
लेकिन आप एक बात नोट करो कि जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे यानी ए क्रॉस ए निकालते थे तो वो भी इतने ही तो पॉसिबल रिलेशन आते थे, यानी एक का एक से, एक का दो से, एक का तीन से, एक का चार से, और दो का एक से, दो का दो से, दो का तीन से, दो का चार से, तीन का एक से, तीन का दो से, तीन से तीन से, और तीन का चार से, इसी प्रकार चार का एक से, चार से दो के, और चार से तीन से, और चार का चार से, यानी यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। इसका मतलब यह है कि जब भी आपका ए क्रॉस ए, सॉरी ए रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर आ जाए यानी कार्तीय गुणन के बराबर आ जाए तो वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कि जब भी आपका रिलेशन ए क्रॉस ए के यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। अब इसके बाद आपका आता है इम्पटी रिलेशन यानी खाली संबंध। आइए अब इम्पटी रिलेशन यानी रिक्त संबंध समझते हैं। तो जैसे आपको एक ए सेट दिया है कि 1 2 3 और रिलेशन दिया है आपका कि x और y में इस प्रकार संबंध है कि x यानी y जो एलिमेंट है वो x प्लस के 3 है और ऑल ऑफ यानी सभी के लिए x और y सेट ए से बिलोंग करता है। तो ये जो आपका दिया है रिलेशन वो सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिया है। तो इसका रोस्टर रूप में रिलेशन क्या बनेगा कि एक ए सेट है मान लो आपके पास 1 2 3 और दूसरा सेट भी आपका 1 2 3 यानी ए ही है। तो ये x एलिमेंट है, ये y एलिमेंट है। तो ए से ए में रिलेशन क्या क्या बनेगा ये रूल बताएगा आपका, यानी y जो है वो x प्लस के 3 है। तो ये बताओ y जो एलिमेंट है वो x प्लस 3 कहाँ कौन से जाके मिलेगा। यदि आप एक और यानी एक रखेंगे तो 4 हुआ, तो एक 4 तो इसमें है ही नहीं है। फिर उसके बाद आप 2 रखेंगे, 2 3 5 तो 5 भी नहीं है इसमें। जब आप 3 रखेंगे तो 3 और 3 6 तो 6 भी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब इसमें तो किसी से भी रिलेशन नहीं बनना। तो ये जो रिलेशन बनेगा ए रिलेशन ए वो क्या बन जाएगा कि फाई यानी खाली समुच्चय। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रिक्त संबंध। तो दोस्तों अब तक के रिलेशन में हमने एक बात नोट करी, क्या नोट करी कि आपका जो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है या इक्वल होता है ए क्रॉस ए के। यानी अब तक जो रिलेशन आपने देखा था उसमें आपके जो रिलेशन बन रहे थे वो ए क्रॉस ए का या तो सबसेट बनना था या फिर उसके इक्वल बनना था। इक्वल इक्वल कौन सा बनना था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो इक्वल कहलाता है। और उसके बाद सबसेट कौन सा बना था जो हमने शुरू में एग्जांपल लिया था वो देखना कि जो ए क्रॉस ए का है ना वो उसी सेट में से एलिमेंट लिए गए हैं तो वो आपका सबसेट कहलाता है। तो यहां से ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है या इक्वल होता है। तो दोस्तों अब आइए इन दोनों रिलेशन पे एग्जांपल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों उदाहरण नंबर 1 पे चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 दिया है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। नोट करिएगा यहां पर बात कि जो ए सेट है ना वो बालकों का समुच्चय है, ठीक है। तो दर्शाइए कि आर जो रिलेशन दिया है वो ए और बी में इस प्रकार संबंध है कि ए जो है वो बी की बहन है। तो आपको बताना है कि रिक्त संबंध है या फिर यूनिवर्सल संबंध है। तो एक बात बताओ दोस्तों कि आपका जो सेट दिया है यानी जो स्कूल दिया है वो सबरे लड़कों का स्कूल दिया है तो इसमें बहन कहां से होगी, तो इसमें लड़की कहां से आएगी जब सेट ही आपका लड़कों को दिया है। तो है ना इंटरेस्ट वाली बात। तो आपको रिलेशन में काफी अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए मिलेंगी जो कि आपने अपने जीवन में सोची भी ना होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए रिलेशन को एंजॉय के साथ पढ़ो, सीरियस है क्या मत पढ़ो, क्योंकि रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि आपको बोरिंग सा भी लगेगा और यदि आप एंजॉय के साथ पढ़ोगे तो एकदम आसान भी लगेगा। तो इसीलिए बहुत एंजॉय के साथ पढ़ो। तो अब देखो जब आपका ए जो सेट है वो बालकों का समुच्चय है तो रिलेशन जो कह रहा है कि ए बी की बहन है तो भाई साहब ए और बी की बहन तो हो ही नहीं सकती। तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका कि फाई यानी रिक्त संबंध। क्यों हो जाएगा ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि सेट बालकों का समुच्चय है तो लड़की कहां से होगी इसमें। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अभी इसमें आपका दूसरा पार्ट भी दिया है कि जो रिलेशन दिया है ना एक और वो रिलेशन दिया है ए और बी में इस प्रकार संबंध है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब एक बात बताओ ये जो आपका रिलेशन दूसरा दिया है वो ए और बी में इस प्रकार संबंध दिया है कि ए की जो ऊंचाई है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 3 मीटर से कम है।
तो एक बात बताओ दोस्तों, इसके अंदर जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा कि मान लो एक क्लास के बालक हैं, यानी कि स्कूल में बालक हैं, तो मीटर तो आप जानते होंगे 1 2 3 यानी काफी ऊंचा हो जाएगा। तो प्रत्येक बालक देखना कोई इतना लंबा तो होगा नहीं 1 से कि 3 मीटर से ज्यादा हो जाए, वो रहेंगे तो 3 मीटर से कम ही कम। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी स्कूल में या तो वो इतना बड़ा हो सकता है या इतना बड़ा हो सकता है, यानी 1 इंच हो सकता है, 2 इंच हो सकता है। तो इसका मतलब 3 मीटर से तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता कोई सा बालक। तो इस प्रकार हमारे ये संबंध कौन सा हो जाएगा कि ये 3 मीटर से कम ही कम होंगे, ये बात आपकी सही है। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है या होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम संबंध के सुतल्य एवं सममित एवं संक्रामक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। चैनल न्यू होने की वजह से मैं वीडियो लेंथी नहीं बना सकता हूं दोस्तों। यदि आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा तो मैं आपको एक ही वीडियो में रिलेशन का पूरा चैप्टर यानी एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया करूंगा, यदि आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा तो दोस्तों बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.